अस्सलाम वालेकुम साइटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की अहम रिसर्चेस के साथ। कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता था। तफसील जो प्लैनेट्स की है वो पिछले ही हफ्ते वाली है। ये हफ्ता 3 नवंबर से शुरू होगा, 9 नवंबर तक चलेगा। रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी मैच्योर होकर आपको तंग करेगी कि नहीं अभी बयान करूँगा, लेकिन रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी बहरहाल आपके यहाँ 12th हाउस में है और वीनस आपकी ख़राबी के दौर से निकल कर आपके फर्स्ट हाउस में जुपिटर के साथ आकर मिल गया है। ये दोनों ही तरह की खबरें आपके लिए प्रोडक्टिव हैं। सैजिटेरियस, जुपिटर आपका रूलिंग प्लैनेट, और जब वो पहले घर में आता है तो एक सर्कल उसने शुरू किया है, एक नई रोटेशन उसने शुरू की है जो अब अगले 11 साल तक के लिए मुस्बत चेंजेस डिफरेंट ईयर्स में आपको देता रहेगा। इस साल ये पहले घर में रहा, झोलियाँ नहीं भरी होंगी, लेकिन अगले साल कमिंग ईयर में अभी मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ, जल्द आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बहुत मज़े की हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं। कोशिश की है कि मैं हर ही पहलू को उजागर करूँ। जब आप देखेंगे तो आपको ज़रूर अंदाज़ा होगा मेरी मेहनत का। जुपिटर अगले साल आपके सेकंड हाउस में होगा एंड आप 12 साल बाद सबसे अच्छे दौर से गुजरेंगे। वो अगले साल की वीडियो में देखेगा, लेकिन अभी वो पहले घर में है, पर्सनैलिटी को सपोर्ट कर रहा है, रिपेयरिंग्स कर रहा है आपकी, और उस रिपेयरिंग की वजह से वो जो 60-70 का पहलू आपके साथ चल रहा है सैटर्न के सेकंड हाउस में, उस पहलू को भी वो बहुत हद तक बैलेंस कर रहा है, लेकिन पूरी तरह नहीं कर पा रहा। खैर, जितना कर पा रहा है वो एक ब्लेसिंग ही है। और फिर साथ में 2 नवंबर को वीनस भी मिल चुका हुआ है। सो योर लव लाइफ इज़ अगेन ऑन ट्रैक। यू आर एलिजिबल फॉर लाइफ पार्टनरशिप, पसंद की शादी, हस्बे तवक्को और मेरिट्स पर लाइफ पार्टनरशिप, नाराज़गी का खात्मा, प्रपोजल जो पेंडिंग में थे, डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, उनके डिसीजंस, बहन बेटियों की शादी के लिए आसानियाँ, सोल एक्सचेंजेस के लिए आसानियाँ, शख्सियत की वाइब्रेशंस और शख्सियत की अट्रैक्शन, इन दोनों में इजाफा, आर्ट एबिलिटी में इजाफा, पब्लिक इमेज में इजाफा, बामकसद होकर ज़िंदगी के हिस्से लतीफ़ बढ़ेगी, नफासत आएगी ज़िंदगी में। ये सब वीनस की पॉजिटिविटी। और नेगेटिविटी एक होना थी मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से, जो 31 अक्टूबर को हुआ। बट यू आर द ओनली स्टार इन होल सोलर सिस्टम जिसको मरकरी की रेट्रोग्रेशन इस दफ़ा, साल का ये जो तीसरी दफ़ा मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ, तंग नहीं करेगा। वैसे मरकरी पहले 2 दफ़ा रेट्रोग्रेड हुआ था, उसने तो प्रॉब्लम किया होगा। तीसरी दफ़ा तंग क्यों नहीं करेगा कि 12वें घर में वो खुद कमज़ोर हालत में, और कमज़ोरी में मज़ीद कमज़ोरी आए तो आपको कुछ तंगी नहीं होगी, बल्कि कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे। वो बेनिफिट नॉन मटीरियल तर्ज के है, थोड़े बयान करता हूँ। जब भी 12वें घर में जाके मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो आप अपने फ़ख्र और तकब्बुर से बाहर आते हैं और चीज़ों को सही अंदाज से समझ पाते, लोगों के रवैयों को रीड कर पाते। पहले रवैयों को इग्नोर कर देते थे, अब आपको पता चल जाएगा कि अपना कौन है और पराया कौन है, दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। एक पहलू तो ये हो गया। दूसरा पहलू, जब भी मरकरी 12वें घर में जाके रेट्रोग्रेड होगा तो आपको रूहानियत पर बिलीव बढ़ेगा, सिस्टम की समझ आएगी, और जिन ख़यालात को आप अपनी विल से नहीं ला सकते थे, कुछ ख्याल करना था आप खुद नहीं ला पा रहे थे, मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से वो ख़यालात खुद ब खुद क्रिएट होंगे और उनसे तदाबीर पैदा होंगी, तफक्कुर पैदा होगा, फ़िक्र अंगेज़ी, मुस्बत फ़िक्र अंगेज़ी, मनफी नहीं। और उसी की वजह से ख्वाबों का जो रुका हुआ सिलसिला था वो आपकी तरफ माइल होगा। आप ख्वाबों से नए आइडियाज़ ले सकते हैं, ऐसे आइडियाज़ जो आप किसी चीज़ को इन्वेंट कर सकते हैं, किसी दुश्मन की चाल को समझ सकते हैं, किसी अपनी सलाहियत को समझ सकते हैं, या फिर डीप थिंकिंग की वजह से किसी राज को समझ सकते हैं। ये सब पॉसिबिलिटी। सो यू आर ऑन लीस्ट रिस्क, सबसे कम रिस्क रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी का इस टाइम पर आपको है। सो यू आर ओके। एंड जुपिटर इज़ इन फर्स्ट हाउस, वीनस इज़ इन फर्स्ट हाउस, सैटर्न बहरहाल ट्रबल कर रहा है। सैटर्न की ट्रबल
मैं बताना तो नहीं चाहता था क्योंकि वो 60-70 का एक फ़ेज़ तो है, लेकिन छोटी सी बात करके आगे बढ़ता हूँ। हड्डियों के अमराज को इग्नोर मत करिएगा। इस वक्त सैटर्न ऐसी पोजीशन पर है, ऐसी डिग्रीज़ पर है जो जॉइंट पेन्स या बोन इश्यूज़ पैदा करेगा। इसी सैटर्न की वजह से लिटिगेशंस या ना करदा गुनाहों में भी फंसेंगे, जो आपने किया नहीं होगा इल्ज़ाम सहेंगे उसका, और इसी की वजह से आपको जो रिवॉर्ड लेवल्स हैं, जितनी मेहनत की होगी उससे ज़रा कम रहेंगे। बट ये ज़्यादा लंबी नहीं चलने वाली। अब तो बहुत लंबा टाइम आपने ख़राबी का देख लिया, अब तो आखिरी कुछ महीने चल रहे हैं, और इसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 तरह की रेमेडीज़ परफॉर्म करनी चाहिए। एक तरह की रेमेडी सूर्य शम्स और सूर्य नजम है, वो परफेक्ट 60 के तोड़ने के लिए रेमेडी है, और साथ में रूबी या नीलम, दोनों में से कोई। जिन्होंने नीलम ऑलरेडी पहना हुआ वो नीलम ही पहने, जिन्होंने अभी इस वीडियो को देखकर ख़रीदना है वो रूबी की तरफ चले जाएं। दोनों अच्छे रिजल्ट्स देंगे और 60 के तोड़ने में बर वक्त आपको फ्यूल क्रिएट करके देंगे। 8 कैरेट पहनना बहुत है, और उस ब्लैक कलर की चीज़ों का सदका हफ्ते के दिन देना अच्छा रहेगा। खुद काले कपड़े ना पहने जब तक कि सैटर्न नेगेटिव है। सैटर्न पॉजिटिव हो तो ब्लैक कलर सैटर्न को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। अभी आप काले कपड़े पहन के घूमेंगे तो वो सैटर्न की रेडिएशंस को अट्रैक्ट करेगा, और सैटर्न तो मनफी है, रेडिएशन ज़्यादा मनफी होकर आपकी तरफ आएंगी, तो अवॉइड करें। वैसे सैटर्न का लकी कलर ब्लैक ही होता है, अगर सैटर्न अच्छा हो तो ब्लैक ही पहना कर जाए, लेकिन सैटर्न जब तक बुरा है तब तक ना पहने, अवॉइड करें जितना कर सकते हैं। एंड फिर एक मैं फार्मूला भी देता हूँ जो मैंने अपनी रिसर्च से खुद डिफ़ाइन किया है, समझा है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि मेरा बेल्ट ब्लैक है, या मेरे हेयर्स ब्लैक हैं, या मेरे शूज़ ब्लैक है। मोस्टली साउथ एशियन कंट्रीज़ में ये चीज़ें ब्लैक होती हैं, सॉक्स ब्लैक। तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि जुज़्व, पार्शल एलिमेंट कुल पर हावी नहीं होते, टोटल पर हावी नहीं होते। आपकी कोई एक चीज़ अगर ब्लैक है तो वो आपके टोटल पर हावी नहीं होगी, वो एक चीज़ है, छोटा हिस्सा। ऐसा नहीं है कि वो मुकम्मल पर हावी हो जाएगा कि आप सारे बाकी चीज़ें वाइट पहने हुए हैं लेकिन आपने बेल्ट ब्लैक पहना है, इसलिए ब्लैक बेल्ट जो है वो काला बेल्ट या काले शूज़ आप पर हावी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हमेशा कुल्ली चीज़ें, मुकम्मल चीज़ें जुज़्व पर, पार्शल एलिमेंट्स पर हावी होती हैं। तो डोंट यू वरी, जो चीज़ें पार्शल हैं, बेल्ट हो, शूज़ हो, सॉक्स हो, अदरवाइज़ कोई चीज़ हो वो चलेगी। एंड ओकेजनली भी ब्लैक कलर की चीज़ें पहनी जा सकती हैं, जैसे हमारी ख़वातीन ब्लैक कलर का बुर्का हमेशा पहनती हैं, अबाया, तो वो ओकेजनली होता है, कुछ देर के लिए गई और पहनी, मुसलसल नहीं पहना हुआ, फ़ाइन। जिन लोगों की यूनिफॉर्म ब्लैक है वो उनकी मजबूरी है, उन्हें फिर फेस करना होगा। अवॉइड कर सके तो कर लें। वैसे ऐसी कम यूनिफॉर्म्स हैं जिनमें टोटल ब्लैक हो, लेकिन अगर है भी तो मेरी नॉलेज में नहीं है, तो वो उस मजबूरी है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। फिर वो रेमेडीज़ की तरफ जाएं उसे बैलेंस करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। जुपिटर को फर्स्ट हाउस में, वीनस को फर्स्ट हाउस में आप खूब इंजॉय करेंगे। मरकरी के 12th हाउस में आने की वजह से आप रूहानियत को समझेंगे, राज समझेंगे, सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा नहीं साबित होगा। सजिटेरियस स्टूडेंट्स के लिए उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए कमर कस लेनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन साइन करते हुए भी मोहतात ही रहना चाहिए, और बात करने से पहले बात को तोलना चाहिए। हर ही तरह के लोग, ख़वातीन स्पेशली, बात को करने से पहले तोलें ज़रूर, उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहेगा। अगर आपने लापरवाही से, इंसल्टिंग बिहेवियर से, इंसल्टिंग तर्ज गुफ्तगू से बात की तो वो आपके लिए भी ट्रबल की वजह बनेगी। उम्मीद है इस इन्फॉर्मेशन से अगले 7 दिन के फ़ैसले आप अच्छे अंदाज से लेंगे। और मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह सजिटेरियस आपसे रहेगी कि अगर आप अच्छे डिसीजन लें और उससे कुछ खुशी या कामयाबी हासिल करें तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। आपकी दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है, इस दुनिया में कामयाबी के लिए भी और उखरवी कामयाबी के लिए भी। आपकी दुआएँ मेरे लिए कीमती तरीन सरमाया है। अगले हफ्ते इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।